हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? सो अगेन आई एम विद अ वेरी न्यू चैप्टर। नाम पढ़ लिया होगा आप लोगों ने चैप्टर का। ऊपर लिखा है कंपाउंड एंगल। एल कट गया है इसका, तो लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन, जस्ट गिव मी सेकेंड। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। पहला शब्द ट्रिग्नोमेट्री, मुझे लगता है वी गेट इंट्रोड्यूस टू दिस चैप्टर नेम ट्रिग्नोमेट्री इन 8th स्टैंडर्ड्स आई सपोज, राइट। और बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर, साइन थीटा कॉस थीटा, और बच्चे इन चीजों को सुन सुन करके परेशान हो जाते हैं। Am I right? तो डोंट वरी, टेंशन मत लें, मैं आपको डरा नहीं रहा इस चैप्टर में। इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से प्यार से पढ़ा जाएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, बिलीव में बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूं एंड आई टेक यू टू दी हाईएस्ट लेवल। एज आई रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने लिखा है पीछे कंपाउंड एंगल। पहली बात, कंपाउंड एंगल का क्या मतलब है? आई विल कम टू दिस पार्ट अ बिट लेटर। मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 11th में पढ़नी है हमने, या 11th और 12th में जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उस ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3 फेजेस में बांट दिया है, राइट? फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो सबसे पहले केवल फेज 1 की बात करते हैं अपन। और मैं ये कहूंगा चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर में, और केवल फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, जितना ज्यादा अपन इसको झोंक देंगे इस चैप्टर में, झोंक देंगे का मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस, उतना ये चैप्टर पे हमारी कमांड बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आई ट्राई कि मैं पूरे चैप्टर में जितने तरीके की मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, या जो भी आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स फर्दर डिराइव किए जाते हैं, आई ट्राई टू टेक ऑल दोज एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वन बाय वन। बट केवल मेरे कराने से बेनिफिट हो जाएगा आपको? बिल्कुल नहीं। हाथ में पेन और कॉपी नहीं होगी, खुद सॉल्व नहीं करोगे, खाली फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। तो मेरा सजेशन क्या है, जैसे चैप्टर के अंदर में मैं क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वो टॉपिक खत्म होने के बाद जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपने वो क्वेश्चन पहला काम खुद ट्राई करने, हो गया या नहीं हो गया, इन ईदर ऑफ द केस, मैं तो लिख ही रहा हूं, सबका सॉल्यूशन लिखूंगा ही लिखूंगा, वो आपने फिर फर्दर देख लेने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बस दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ छोटा सा प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। If this can be done positively, entire chapter is yours. Believe me, entire chapter is yours. Right? So let us start with a fresh energy. तो मैंने कुछ बातें लिखी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि द सीक्वेंस और द ऑर्डर जिसमें मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं आप लोगों के लिए, राइट? सो द ऑर्डर इज, पहली बात मैंने लिखी है, हम ये समझेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, आखिरकार ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। Secondly, we'll come to the basic definition of 6 trigonometric functions and basic trigonometric identities. When I said this, ये पार्ट आपने, ये पार्ट भी इनफैक्ट और ये पार्ट, ये दोनों आपने अप टिल 10 तक पढ़ लिया होता है, लेकिन ठीक है फिर भी अपन बात करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब मैं जैसे मैं बात करता हूं, मुझे पक्का यकीन है सभी के दिमाग में आ गया होगा, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कॉसेक, कॉट, ये सारी बातें, राइट?
अगला थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द साइन कन्वेंशन। एंगल्स को मेजर करने के कोई अलग अलग आगे चल के बताऊंगा मैं, डिग्री, रेडियन, यूनिट्स होते हैं अलग अलग, और साइन कन्वेंशन, इसके बारे में बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के लिए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा मैंने द क्वाड्रेंट रूल एंड द रिडक्शन फॉर्मूला। क्वाड्रेंट रूल क्या है और रिडक्शन फॉर्मूले क्या है। रिडक्शन फॉर्मूले में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे अभी तक आपने जितने भी 10 तक पढ़ा होगा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहीं तक पढ़ा होगा। 90 से बड़ा भी कोई एंगल हो सकता है क्या, तो उस बड़े एंगल को छोटे एंगल में रिड्यूस करके वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, ये हम रिडक्शन फॉर्मूलाज में पढ़ेंगे, राइट। द फिफ्थ वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 के 6 के ग्राफ्स आप पढ़ेंगे। मैं ग्राफ्स एक एक करके आपके सामने बनाता चलूंगा, समझाता चलूंगा, आप अपनी कॉपी में बनाते चलेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हम डिराइव करेंगे वो भी हम समझते चलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो मैंने जैसा कहा, कंपाउंड एंगल का मतलब, आई विल कम टू दिस पार्ट लेटर ऑन, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, मतलब साइन, कॉस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सबके बारे में बात करेंगे हम। देन 7th इज इन जनरल, मैंने बात लिख दी है, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। पहले तो बेसिक आइडेंटिटीज शायद सभी को मालूम होती हैं, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करूंगा अगर मैं। और पॉइंट नंबर 7 आइडेंटिटीज, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके याद करते चलेंगे। हर एक आइडेंटिटी पे एक आध दो क्वेश्चंस करते चलेंगे, सो दैट वी गेट अ ग्रिप ऑफ दी आइडेंटिटीज। केवल याद करना नहीं इंपॉर्टेंट, उनका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट, राइट। द 8th वन आई हैव रिटन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का मतलब थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा तो मल्टीपल एंगल हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा तो वो सब मल्टीपल एंगल हो जाएगा। तो उनके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूलेज हैं। द 9th पॉइंट इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। 10th वन इज वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, कैसे डिराइव करेंगे उसका प्रूफ, या कॉस 36 डिग्री का, राइट। फिर 11th पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग, और इसको नाम भी दिया है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन किसी भी एक्सप्रेशन को दिया जो दे रखी होगी उसको मिनिमाइज या मैक्सिमम, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने में ट्रिग्नोमेट्रिक के आपने ग्राफ्स के थ्रू जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसके थ्रू कैसे कर पाएंगे, 11th पार्ट में बात करेंगे। द 12th वन इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। पूरी की पूरी सीरीज दे रखी होगी, उसकी समेशन में पूरी टाइप्स में बांटा हुआ चीजें समझेंगे इसको अपन। 13th वन इज एलिमिनेशन। कोई एक वेरिएबल दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर में, लेटर से थीटा दे दिया गया, थीटा को एलिमिनेट करके फाइनल एक्स और वाई के टर्म्स में या किसी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स की टर्म्स में एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा और गिवन वेरिएबल्स की टर्म्स में कोई रिलेशन निकालना होगा, उसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन दिस एलिमिनेशन प्रोसेस। द 4th वन इज कंडीशनल आइडेंटिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर में कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज होती हैं और इनइक्वालिटीज होती हैं, उसके बारे में अपन इस पॉइंट नंबर 14 में बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बताने में पूरा। एंड फाइनली फेज 1 का एंड मैं करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जैसा मैं हमेशा हर चैप्टर में करता हूं, वाया 3 लेवल ऑफ दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1 द जेईई मेंस लेवल, सेकंड द जेईई एडवांस्ड लेवल, एंड फाइनली जो प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी में क्वेश्चंस आए होंगे, राइट। सो बस नटशेल में मैं बोलना चाहता हूं, ये चैप्टर का मैंने एक ब्रीफ सा आपको आइडिया दिया, द ऑर्डर और द मैनर इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू द एंटायर चैप्टर। आप इसको एक इंडेक्स मान सकते हैं इस चैप्टर का, राइट। और दूसरा, ये फेज 1 की मैं बात कर रहा हूं खाली। और तीसरी जो सबसे खास बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी अभी, वो ये
ये चैप्टर अगर हमने सीखना है, अपना डर अगर मन में है और वो निकालना है, तो बेस्ट तरीका है मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दी ऑल वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में सबसे ज्यादा चीज जो सीखनी है वो है मैनिपुलेशन। फॉर्मूले बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, उन फॉर्मूलेज को मैनिपुलेटिव वे में किस क्वेश्चन में कब और कहां और कैसे लगाना है, वो तिगड़मबाजी या मैनिपुलेशन कहूं, वो अपने को सीखनी है। तो ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में घुसते और तिगड़मबाजी कैसे करनी है या मैनिपुलेशन कैसे करनी है, आओ मिलकर के सीखते हैं, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद दी पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, राइट।